हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल विजन स्टडी आईक्यू। आज हम सीखेंगे वुड्स डिस्पैच जो इंडिया में लाया गया था 1854 में। बेसिकली चार्ल्स वुड एक ब्रिटिश पॉलिटिशियन और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट थे और इसके बाद चार्ल्स वुड 1852 में ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट भी बने। एज अ प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्ल्स वुड ने इन 1854 में ही सेंट वुड डिस्पैच इन इंडिया, इन्होंने वुड्स डिस्पैच इंडिया को सेंड किया। उस टाइम इंडिया के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डलहौसी। तो एग्जैक्टली क्या था ये वुड्स डिस्पैच, इसमें क्या क्या चीज़ें रखी गई थी, बताई गई थी, हम इसको समझेंगे। बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने इसमें ऑलमोस्ट सब कवर किया है। तो हमें डेट भी याद रखना चाहिए। इन 1854 में चार्ल्स वुड ने इंडिया में वुड्स डिस्पैच सेंड किया था। वुड्स डिस्पैच को देखिए और एक वर्ड से जाना जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि वुड डिस्पैच को जो इंडिया में ये इंग्लिश एजुकेशन था उसका मैग्ना कार्टा कहते हैं। मैग्ना कार्टा के मीनिंग होते हैं आधारित तौर पे शुरुआत करना, किसी की प्रॉपरली एक वे में शुरुआत हो जाना, इस सेंस में इसे यूज़ करते हैं। बट देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है। चार्टर्ड एक्ट 1830 में पहले ही इंडिया में मॉडर्न इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि मैग्ना कार्टा के मीनिंग होते हैं आधारित तौर पे शुरुआत करना, एक सही वे में किसी चीज़ की शुरुआत हो जाना। फिर ये क्या था जो चार्टर एक्ट में हुआ था 1830 में, यहाँ भी तो इंग्लिश मॉडर्न एजुकेशन की शुरुआत इंडिया में हो चुकी थी। बल्कि जो एजुकेशन बजट था ये चार्टर एक्ट का, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, उस एजुकेशन बजट में से इंडियंस को इंग्लिश एजुकेशन देना शुरू कर दिया था। किस लिए? ऑब्वियसली इंडियंस के फ़ायदे के लिए नहीं हुआ था, इनके बहुत अलग स्ट्रेटजीज होते थे, ये जो भी करते थे खुद के फ़ायदे के लिए करते थे। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने इंडियंस को एजुकेशन देना तो शुरू कर दिया एजुकेशन बजट ऑफ चार्टर्ड एक्ट 1830 में से। ठीक है, अब ये क्या करते थे, जिसको एजुकेशन देते थे इंग्लिश एजुकेशन उनका, तो उनको ये छोटी मोटी जॉब के लिए हायर कर लेते, जैसे क्लरिकल की जॉब होती है। ठीक है, इस तरह के छोटे मोटे जॉब के लिए इंडियंस को हायर करते थे। ये एजुकेशन देने के बाद इनमें इनका ही फ़ायदा होता था, ये कोई बड़ी जॉब नहीं देते थे, इनको ज़रूरत थी मैन पावर की, इसलिए वो ये सब करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक बात और हमें देखना है कि आईआईटी रुड़की वॉज इस्टेब्लिश इन ईयर 1847। तो वुड्स डिस्पैच आने के 7 ईयर्स बिफोर ही आईआईटी रुड़की भी इस्टेब्लिश हो चुका था। इतनी बड़ी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन आईआईटी रुड़की भी इंडिया में आ चुकी थी। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, इतने सारे ऑलरेडी एजुकेशन रिफॉर्म्स हो गए थे, तो फिर क्यों कहा जाता है वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा? देखिए, वुड्स डिस्पैच को मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया इसलिए कहा जाता था, उसका एक मेन रीज़न ये है क्योंकि इंडियन एजुकेशन से रिलेटेड जो रिपोर्ट है वो पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुई थी, इससे पहले ये नहीं हुआ था। इसलिए वुड डिस्पैच को मैग्ना कार्टा कहा जाता है इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। वुड्स डिस्पैच ने ये बात भी रिकमेंड की थी कि हर एक प्रोविंस में एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। इसके बाद देखिए बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में सेम लंदन जैसी यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। ठीक है, उसके मॉडल के जैसी, ये भी इसमें बताया गया था और ऐसा ही हुआ। इसके 3 साल बाद ही 1857 में बॉम्बे, कलकत्ता एंड मद्रास में यूनिवर्सिटी बनाई गई, लाइक लंदन यूनिवर्सिटी। और कुछ चीज़ें जो वुड्स डिस्पैच ने रिकमेंड की थी, जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट स्कूल होने चाहिए एवरी डिस्ट्रिक्ट में। फोकस ऑन वुमेन एजुकेशन, उन्होंने वुमेन एजुकेशन पे भी फोकस किया था, ये भी एक अच्छी बात थी, उसमें वो वुमेन को एम्पावरमेंट करना चाहते थे। इसके बाद देखिए प्राइमरी लेवल एजुकेशन इन मदर टंग,
जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन होगा वो भारतीय भाषा में होना चाहिए, ठीक है, ये भी इसमें बताया गया था। उसके बाद हायर लेवल एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में। तो आज भी हम देखिए गवर्नमेंट स्कूल में आप देखिए 4th स्टैंडर्ड तक जो एजुकेशन होता है वो रीजनल लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज में होता है, उसके बाद इंग्लिश इंट्रोड्यूस की जाती थी। तो वुड्स डिस्पैच में कई अच्छी चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। और एजुकेशन पे देखिए मोस्टली इसको एजुकेशन पे ही फोकस किया गया था। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे रिलेटेड टू वुड्स डिस्पैच। मैग्ना कार्टा क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ों पे फोकस किया गया था, एवरीथिंग हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल विजन स्टडी IQ को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।